गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम पढ़ेंगे पाठ 6 माता को पत्र का शेष भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो देश की दुर्दशा और देश के धर्म की दुर्दशा को लेकर बड़े ही चिंतित है और वे अपनी माता को पत्र लिखते हैं और माँ से कई प्रकार के सवाल करते हैं। आगे, बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? यानी उनका कहना है कि यूं ही देश की दुर्दशा को देखकर हम बस आंसू बहाते रहेंगे, रोते रहेंगे। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। यानी हम जिस तरह से उदासीन होकर बैठे हैं, निश्चल होकर ऐसे बैठे रहने का समय नहीं है, हमें जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। यानी कोई भी बेटा ऐसा है आज के युग में जो अपने स्वार्थों का त्याग करके अपना पूरा जीवन माँ की यानी कि देश की सेवा के लिए समर्पित कर सके। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। यानी हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, जागृति है और हमारी आत्मा है। तो इस गुणों का हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहे, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? यानी हम मनुष्य होते हुए भी अगर पशुओं के समान सिर्फ खाने और सोने तक ही सीमित रहे तो हमारा मनुष्य होना बेकार है। क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? यानी मनुष्य का सच्चा धर्म होता है दूसरों की सेवा करना। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें जीवन में दूसरों के लिए यानी परोपकार के लिए जीना चाहिए। माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ? आप ही कहें ये सब बातें मैं किससे कहूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? यानी सीरियसली इन्हें कौन लेगा? कौन मेरी बातों को सुनेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते। यानी जो स्वार्थी लोग हैं वो तो ऐसी बातें सोच नहीं सकते। वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आ जाएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है उनका मानना है कि कोई भी माँ स्वार्थी नहीं होती, वो स्वार्थ रहित होती है। वो सदा अपने बच्चों के भले के लिए ही पूरा जीवन निकाल देती है। तो एक माँ ही ऐसी होती है जो दूसरों के लिए सोच सकती है, अपने स्वार्थ की कभी नहीं सोचती। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो तो इस पर कोई क्या कह सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा। और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा। भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। यानी अगर कोई भी माँ इस तरह से अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दे तो वो बच्चा अभागा होगा। यानी कोई ऐसी स्वार्थी माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को यूं ही छोड़ दे। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी है, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? तो अगर हम मौन मूक रहकर इस तरह से अपने देश को पतन के गर्त में यानी अवनति की ओर जाता हुआ देखकर कुछ नहीं कर सकते
तो फिर हमें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना सोचें किस लिए। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? तो मेरा जीना बेकार है। अगर मैं अपने देश के विकास के लिए अपने देश को अधोपतन के गर्त से बाहर नहीं निकाल सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ सब सानंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दे। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। पाठ को 2 बार पढ़िए और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखिए। यह पत्र किसने किसको लिखा? यह पत्र सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माताजी को लिखा था। सुभाष जी की चिंता का विषय क्या था? सुभाष जी की चिंता का विषय स्वार्थी युवकों की मातृभूमि के प्रति उदासीनता थी। आर्यों ने किस धरती की शोभा बढ़ाई? आर्यों ने भारत भूमि की शोभा बढ़ाई थी। समाज में किन चीज़ों का बोलबाला था? समाज में नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला था। मनुष्य जीवन के गुण क्या है? मनुष्य जीवन के गुण बुद्धि, चेतना और आत्मा है। आगे के लिखित प्रश्नोत्तर हम आपको भेज चुके हैं। आप वहाँ से देखकर कॉपी में लिखिए और प्रश्नोत्तर याद कीजिए।